बैठक में शामिल होंगे एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सीसीएस की बैठक गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही दिल्ली वापस पहुंचेंगे शाम 6 बजे ये बैठक होनी है, यानी कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू होगी। काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काजल, 6 बजे का वक्त है मीटिंग का, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? जी बिल्कुल नामिका, आपको बता दें कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अभी जारी नहीं हुआ है। थोड़ी देर में यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे पीएम आवास पर और उसके बाद सबसे पहले वो ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि वो कल ही दौरा करके आए हुए हैं कश्मीर से। और उसके बाद से यहां पर बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात करें वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा किसी भी अपराधी को या किसी भी आतंकवादी को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, तो आज वो सब फैसला पीएम आवास पर होगा, क्योंकि 6 बजे ये मीटिंग होने वाली है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, एनएसए सभी और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और लगातार ब्रीफिंग और ये भी इसमें समझा जाएगा। ब्रीफिंग के साथ साथ ब्रीफिंग दी जाएगी और हम लगातार देख रहे हैं काजल की कैसे बैठकें लगातार हो रही हैं और 1 घंटे बैठक हो रही है और 1 घंटे अपडेट लिया जा रहा है। अब जब गृह मंत्री वापस लौटेंगे ब्रीफिंग देंगे वहां पर क्या कुछ हुआ है, उसके बाद 6 बजे सीसीएस की बैठक होनी है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके पीछे वो लोग हैं जो लगातार भड़काते रहे हैं भोले भाले कश्मीर के लोगों को, और आज कई लोग बड़ी संख्या में कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीरियत को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। लेकिन कैसे भड़काया गया हिंदुओं को लेकर, कैसे भड़काया गया कश्मीर को लेकर लोगों को, जरा इस बयान में सुन लीजिएगा। कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया। आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। तो सिर्फ इन बयानों से ही नहीं बल्कि काफी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी इस तरह के हमले की। अब आपको बताने जा रही हूं कि आखिर हमले का प्लान क्या, कब और कैसे, कहां बनाया गया है। 2 महीने पहले आतंकी हमले का प्लान बना। रावलकोट कैंप में आतंकियों की एक पहली बैठक हुई। टूरिस्ट प्लेस और होटल पर टारगेट करने की बात तय की गई और आतंकियों ने कई टूरिस्ट प्लेस की रेकी भी कराई गई थी और यही जगह है कि इस बरसन घाटी की भी रेकी कराई गई थी। 7 से 8 अप्रैल को इसकी रेकी कराई जाने की बात कही जा रही है। कई होटल्स की भी रेकी की गई थी। आतंकियों ने कुछ होटल्स में भी रेकी की थी। 1 से 7 अप्रैल के बीच आतंकियों ने बहावलपुर कैंप में फाइनल जगह पर तारीख तय की थी और इसके बाद पाक सेना ISI ने हमले के लिए हरी झंडी दे दी। OGW के जरिए पहलगाम में हथियार पहुंचाए गए और उसके बाद AK-47 से लोगों पर हमला कर दिया गया और यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। प्लानिंग इसलिए क्योंकि इसमें हमास के तरीके को भी अपनाया गया है। पूरी प्लानिंग इसलिए क्योंकि 2 महीने पहले बैठक होती है, यह तय किया जाता है कि किन किन जगहों पर हमला करना है, क्योंकि इसके पहले कश्मीर में कभी भी पर्यटकों को इस तरह से हम कभी भी निशाना नहीं बनाया गया इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन अब पर्यटकों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे अब तो कश्मीर के लोगों में भी गुस्सा। यही वजह है कि अब कश्मीर के लोग भी सड़कों पर हैं और पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं। और आपको बता देती हूँ कि कैसे हमास वाला तरीका अपनाया गया, फिर पहलगाम में हमला किया गया है। पहलगाम हमले का हमास कनेक्शन सामने आया है। बहावलपुर कैंप में हमास कमांडरों की बैठक हुई है। मासूमों को निशाना बनाने का बड़ा प्लान बनाया गया। इजराइल हमले के पैटर्न पर यह अटैक हुआ और इजराइल में हमास ने आम लोगों को मारा था और वैसा ही पैटर्न इसमें भी तैयार किया गया। कुलगाम में भी आम नागरिकों पर हमला किया गया था।
इजराइल में जश्न मना रहे लोगों की हत्या की गई थी और कुलगाम में भी घूमने आए लोगों की हत्या की गई थी। वहीं हमास ने यहूदियों को निशाना बनाया तो कुलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। तो ये जो स्थिति है, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमास का तरीका अपनाया गया है क्योंकि ये पूरी रणनीति हमास के कमांडर के साथ बैठकर बनाई गई थी और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये हत्या की गई और आम लोगों को निशाना बनाया गया है। एक और अहम खबर आपको बता दें, बारामूला ऑपरेशन पर सेना ने बड़ा बयान दिया है। पुलिस सेक्टर में आतंकियों की सूचना मिली थी, इनपुट मिलने पर सेना ने ऑपरेशन चलाया है। सेना के ऑपरेशन में 2 आतंकी मारे गए हैं। बारामूला ऑपरेशन पर सेना ने बड़ा बयान दिया है और सेना का साफ कहना है कि 2 आतंकी मारे गए हैं। बारामूला ऑपरेशन पर अधिकारियों ने बात की है और उनका साफ कहना है कि इसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। उरी में आतंकी गतिविधियों की खबर थी जिसके बाद 2 आतंकी मारे गए हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट है और जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी है, जिस वजह से ये बड़ी कामयाबी मिली। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नज़दीक दुश्मन के एक नज़दीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही ज़मीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज़ को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नज़दीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे इंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक ID जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। तो उरी सेक्टर में आतंकियों के होने की सूचना मिली है, जिसके बाद 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं लगातार पहलगाम में हुए हमले के बाद रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता रविंद्र राणा का क्या कहना है, सुनिए। दुश्मनों ने, मानवता के दुश्मनों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। इन बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये अक्षम्य अपराध है जिसे किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से इन कायर आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों को पहलगाम में निशाना बनाया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को और इन आतंकवादियों को, इनके मददगारों को, इनके जो आका हैं, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बदला लिया जाएगा इन मौतों का। ये अक्षम्य अपराध आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने जो किया है, इसको कभी माफ नहीं किया जाए।